हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सबकी पढ़ाई जो है वो बढ़िया चल रही होगी, है ना। और आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे बढ़िया टॉपिक है ना। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा और कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, और अगर एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता तो सिंपल सी बात है, हमें उसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब टॉपिक क्या है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और भाई देखो, वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करो, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। तो जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है आपका उप प्रधानमंत्री। जी हाँ, भारत का उप प्रधानमंत्री। लेकिन आप खुद बोलोगे कि हमें तो 22 प्राइम मिनिस्टर के बारे में आज तक पता ही नहीं चला। क्या कोई भारत में उप प्रधानमंत्री होता है? क्या भारत में कभी उप प्रधानमंत्री बना है, या भारत में बना है या नहीं बना है? हमने तो ऐसा कभी नाम नहीं सुना। हम तो हमेशा इसका नाम सुनते हैं, प्रधानमंत्री का नाम सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनते हैं, लेकिन आज तक जो है हमने कभी भी 22 प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं सुना। तो देखो, अगर मैं इस उप प्रधानमंत्री की बात करूं तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐसा कोई पद नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे संविधान में आपका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें राजनीतिक के लिए, मतलब सरकार चलाने के लिए, है ना, राजनीति के लिए, राजनीतिकता के लिए, है ना, इस पद को बनाना पड़ता है। कैसे? देखो, अगर ऐसा होता है जैसे लोकसभा में कोई पार्टी जीत गई, जैसे बीजेपी पार्टी जीती, है ना, और बीजेपी जीती, वहाँ पर 2 उम्मीदवार थे पीएम के कैंडिडेट, ठीक है। तो उनको क्या कर देंगे, अब दोनों के बराबर थे तो एक को पीएम बना देते हैं और एक को 22 प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये संविधान के हिसाब से नहीं बनाया जाता, और ये कब बनाया जाता है, जब पार्टियों को लगता है कि कभी 2 नेता आपस में ना भिड़ जाएं तो एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, एक को 22 प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जैसे एक को सीएम बना के खुश कर दिया, एक को डिप्टी सीएम बनाकर खुश कर दिया, उप मुख्यमंत्री खुश कर दिया। तो ऐसे ही एक को भैया क्या बना दिया, प्रधानमंत्री, एक को खुश कर दिया 22 प्राइम मिनिस्टर होकर भी भैया आप उप प्रधानमंत्री हो। अब देखो, ठीक, आप सबको एक चीज़ तो पता होगी, अगर भारत का प्रधानमंत्री जो है देश से बाहर जाता है ना, देश से बाहर जाता है, बाहर देश जाता है, तो हमारे देश को किसका नियंत्रण होता है? तो हमारे देश को संभालता कौन है? गृह मंत्री संभालता है। मतलब जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाएगा, बाहर घूमने जाते हैं मोदी साहब, तो भैया उसको कौन संभालता है? उसकी जिम्मेदारी होती है देश को संभालने की गृह मंत्री, घर के मंत्री की, मतलब होम मिनिस्टर की। और प्रेजेंट में होम मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का इस समय गृह मंत्री कौन है, ठीक। अब देखो, तो ज़रूरत पड़ती है गृह मंत्री संभालता है, लेकिन अगर सपोज मानो प्रधानमंत्री भी है, उप प्रधानमंत्री भी है, तो जब प्रधानमंत्री बाहर जाएगा तब कौन संभाल लेगा? 22 प्राइम मिनिस्टर संभाल लेगा। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई शब्द नहीं हो, लेकिन अगर राजनीतिक मुद्दे से हमने कभी भी 22 प्राइम मिनिस्टर को बना दिया है, तो जब प्रधानमंत्री जाता है तो उसके काम काज या उसकी कौन संभाल लेगा? उप प्रधानमंत्री संभाल लेगा। लेकिन जब उप प्रधानमंत्री नहीं होता तो गृह मंत्री संभालता है। और अब तक तो भाई देखते हैं हम कि भारत में उप प्रधानमंत्री, है ना, नहीं है, तो इस समय कौन संभालता होगा? गृह मंत्री संभालता होगा। अब ये जानेंगे कि भाई भारत में क्या उप प्रधानमंत्री हुए हैं, तो आप बोलोगे कि जी हाँ, भारत में अब तक 7 व्यक्ति जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं उप प्रधानमंत्री? 7। देखो, भारत के पहले 22 प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। उसके बाद दूसरे बने मोरारजी देसाई। तो जो मोरारजी देसाई थे ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। अगर कोई तुमसे पूछे कि गैर कांग्रेसी, है ना, गैर कांग्रेसी पहला पीएम कौन है? मोरारजी देसाई है, ठीक। और भारत का पहला 22 प्राइम मिनिस्टर कौन था?
आपका कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? जब देश आज़ाद हुआ तो दो व्यक्तियों के नाम लिए जा रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए, एक जवाहरलाल नेहरू है ना, और एक आपका पटेल साहब। तो इन दोनों में मतभेद ना हो तो जवाहरलाल नेहरू को पीएम बना दिया और इनको बना दिया डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह भी आपका एक बार भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये ऐसे भारत के पहले पीएम हैं जिन्होंने कभी भी, क्या बताया था मैंने, संसद का सामना नहीं किया। ठीक, उसके बाद जगजीवन राम जो हैं वो भी आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक, उसके बाद बीबी चौहान आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चौधरी देवीलाल आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं और लाल कृष्ण आडवाणी भी आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 7 व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री अब तक बन चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से याद रखना है कि ये अभी तक पीएम नहीं बने हैं। ये क्यों बने थे? ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। चौधरी देवीलाल जो हैं ये 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने। इतनी बातें आपको याद रखनी है भारत के उप प्रधानमंत्री में कि भैया संविधान में कोई ऐसा पद नहीं होता, ये तो राजनीतिक मुद्दे के लिए बनाया जाता है। और भारत में अब तक जो हैं 7 बार उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 7 व्यक्ति। और दूसरी बात, अगर देश में प्रधानमंत्री का कार्य अगर प्रधानमंत्री ना हो तो मुख्य कौन करता है? गृह मंत्री करता है, और अगर उप प्रधानमंत्री हो तो वो आपका करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना है। छोटी सी वीडियो थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।